सलाम अलैकुम बारजुहुश्वाह मशाख। मैं आपका भाई पासो सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें और अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दें। और अगर आपके दिल में जहन में कोई सवालात उठें तो आपसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन ज़रूर कर दें ताकि हम उन सवालात को लेकर आपको जवाब दे सकें और उस पर हम आपके लिए वीडियो बना सकें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का मौजू है खोई हुई भेड़ें। मत्ती 15 बाब की आयत नंबर 24 पर यह मुश्तमिल मौजू है। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि मत्ती 15 बाब की आयत नंबर 24 में जिन भेड़ों का जिक्र यहोशुआ हमशाख ने किया है वो भेड़ें आज मौजूदा दौर में कौन हैं। हम बड़ी तरतीब से पैदाइश की किताब से शुरू करके तमाम नबूवतों, तमाम स्टोरीज, तमाम वो बातें जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं और उसके बाद अहद जदीद में भी हम एक नज़र दौड़ाते हुए इस मौजू को देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें और इस मौजू को पूरा सीखें। इस तालीम में हमारा मकसद ये जाहिर करना है कि किस तरह एक खुदा, एक जिस्म यानी एक कलीसिया और एक ही ईमान है, यानी एक ही खुदा है, एक ही गला है, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा है और खुदा की कौम भी एक ही है। वो वक्त जल्द आएगा जब वो हम सबको एक ही गला में इकट्ठा करेगा और वो हमारा चरवाहा होगा। चूँकि हम समझते हैं कि यह तालीम बहुत अहम और समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इस तालीम को एक मुनज़्ज़म शक्ल में देखेंगे। हमारा मकसद बाइबल की नज़रअंदाज की गई तारीख और इसराइल के इर्द गिर्द की पेशनगोइयों को जाहिर करना है। आप सबसे गुजारिश है कि इस तालीम को बाखौर सुनें। यहोशुआ हमशाख इस दुनिया में आने के मकसद बहुत सारे थे। तो उसने अपनी पहली आमद में वो मकसद पूरे भी किए और कुछ पूरे किए जा रहे हैं। उनमें से एक बड़ा और अहम तरीन मकसद था कि इसराइल की खोई हुई भेड़ों को तलाश करना। आप इस रेफरेंस को मत्ती की अंजील उसके 15 बाब की आयत नंबर 24 में पढ़ सकते हैं। इसराइल की नबूवत के बारे में बहुत सी अकासरियाँ की गई हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मशरिक वस्ता का एक छोटा मुल्क है, कुछ कहते हैं कि ये यहूदियों का दूसरा नाम है, कुछ कहते हैं कि ये क्रिश्चियन कलीसिया है। अगरचे इन जवाबात में इनके लिए सच्चाई का उनसर हो सकता है, लेकिन इनमें अभी तक इसकी मुकम्मल तस्वीर पेश करने में कमी है क्योंकि सहीफे हमें हकीकी इसराइल को तस्लीम करने के लिए क्या सबूत देते हैं यह देखना भी बाकी है और इन सबूतों के बगैर ये तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती। बहुत से लोग ये समझने में नाकाम रहे हैं कि अमेरिका की तरह इसराइल भी शमाली और जनूबी रियासत के साथ दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। फिर भी अमेरिका के बरक्स इसराइल कभी भी एक साथ वापस नहीं आए। दर हकीकत ये दोनों सल्तनतें उनकी सरजमीन से बेदखल होकर असीर हो गई। शमाली सल्तनत को शाम और जनूबी सल्तनत को बाबिल में ले जाया गया था। फिर जनूबी सल्तनत की अक्सरियत मुकद्दस सरजमीन पर वापस आ गई। सहीफे आमतौर पर शमाली ममलकत को इसराइल का घर और जनूबी ममलकत को यहूदा का घर के तौर पर बयान करते हैं। ताहम बाज़ वक़ात इसराइल का घर या इसराइल ये दोनों इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। जैसा कि इसराइल के घर और यहूदा के घर के बारे में हम सहीफे पढ़ते हैं और बाज़ वक़ात तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हर बार इसराइल के तमाम 12 कबीलों पे इस्तेमाल होती है। इस्तिलाह इसराइल या इसराइल का घराना दरअसल 10 कबीलों के लिए इस्तेमाल होती है या इफ्राइम के घराने के लिए इस्तेमाल होती है। दरअसल इस्तिलाह इसराइल या शाही इसराइल या बनी इसराइल इसको तयन करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट से कि बाइबल का कॉन्टेक्स्ट 12 कबीलों के बारे में है या 10 कबीलों के बारे में है या इफ्राइम के बारे में। तो ये तयन करना हमारा फर्ज है। सवाल तो ये पैदा होता है कि इसका आज हमसे क्या तल्लुक़ है और जवाब हमारे तसव्वुर से भी बिल्कुल ज़्यादा और कहीं ज़्यादा है। इसराइल की तकसीम को समझना सबसे अहम और बिल्कुल बुनियादी है। जब किसी को ये समझ आ जाती है तो बाइबल खुद उसके लिए वजाहत बन जाती है और सहीफों के बारे में उनकी समझ उससे आगे बढ़ जाती है जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि मुसरत बेटे की मिसाल या तमसील भी जाहिर कर देगी कि ये तमसील क्या है। हिजकिय्याल 37 बाब में जो दो छड़ियाँ या लाठियाँ हैं वो इकट्ठी होती हैं, उनका इत्तेहाद होता है, इसकी समझ भी आ जाती है। इससे पहले कि हम सहीफों में इसराइल की तकसीम के
इस मौजू का जायजा लेना शुरू करें। आए यसाया पहले बाब की आयत नंबर 18 को देख लें। यसाया पहले बाब की आयत नंबर 18 में यहोवा पाक खुदा कहता है, आओ हम हुज्जत यानी बहस करें। ये बहस खुदा की तरफ से आपको दावतनामा है। याद रहे कि जब आप सहीफों से अपने लिए इस्तेदाल करेंगे या दलील लेंगे तो बाइबल मुकद्दस बाज़ वक़ात हमारे ख़यालात, अकासाराइयाँ हमारे अकायद पर, हमारे ईमान पर भी अटैक करती है और हमारे ख़यालात को रद्द कर देती है और हमारी अकासाराइयों को भी रद्द कर देती है। आपके लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म बाइबल है और बाइबल जो कहे उस पर हमें सर झुकाना है, क्योंकि बाइबल बाज़ दफ़ा हमारे माइंडसेट के खिलाफ होती है, बाइबल बाज़ दफ़ा हमारे ख्यालात के भी खिलाफ होती है, हमारी मर्जी के खिलाफ होती है। हम एक फर्मा बरदार बेटे और बेटी की तरह, फर्मा बरदार भेड़ की तरह उसकी ताबेदारी करनी है। सो आए जो कुछ बाइबल कहती है, यानी जो कुछ खुदा इस बहस में हमें सिखाए या समझाए, उस पर हम सर झुकाकर आमीन करें। हमारा फर्ज है कि हम बाइबल मुकद्दस के साथ मुत्तफिक हों, ना कि किसी मिशनरी, किसी पादरी, किसी डिनोमिनेशन या किसी डॉलर देने वाले पादरी के साथ मुत्तफिक हों। हमारा वास्ता, हमारा तल्लक बाइबल मुकद्दस के साथ है और हमारा फर्ज बनता है कि जो कुछ बाइबल कहे उसी पर हम सर झुकाएं, क्योंकि यही हमारी नजात का वाहिद रास्ता है। यसाया 1:18 में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, और हम बाहम हुज्जत करें, अगर चाहे तुम्हारे गुनाह क्रिमजी हो वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अरगवानी हो तो भी उनकी मानद उजले होंगे। अजीजो, खुदावंद खुदा हमें कहता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, यानी बहस करें दलाइल से। हम खुदावंद के कलाम को जब पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। जब हम उसकी तहकीक करते हैं और कलाम की मुकद्दस आयात की खोज लगाते हैं और जब वो हम पर खुल जाते हैं तो खुदा का पैगाम हम तक पहुंचता है। सो आज इस पैगाम के अंदर हम इस बात की खोज लगाने वाले हैं कि खुद खोई हुई भेड़ें आखिर कौन है और कहाँ है। जब सहीफे हमें बातरतीब समझा दें तो ये बात समझ लें कि खुदा आपको ये वाज़ह कर रहा है, खुदा आपको समझा रहा है। खुदा की इस बहस में बिल्कुल भी जिद्दी ना बने, बल्कि सर झुकाएं और खुदा की ताबेदारी करें। तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं सहीफों से इस्तेदाल करने को तैयार हूँ या मैं अपने नुक्ता नज़र पर बहस करना चाहता हूँ। ये ज़रूरी है कि हम अब इस सवाल का जवाब खुदा को दें। क्या आप सहीफों को इस नुक्ता नज़र से जांचने के लिए तैयार हैं कि शायद आपके कुछ मौजूदा अकायद गलत साबित हो जाएं, शायद आपकी अकासराइयाँ वो गलत हो जाएं, शायद आपने जो बाइबल के मतलब या इसराइल के मतलब अकायद खुद साख्ता बनाए हों उन पर पानी फिर जाए, शायद बाइबल की तालीमात आज आपकी तमाम सालों की स्टडी को जो है वो ख़त्म कर दे और वो आपसे ये कहे कि दरअसल हकीकत ये है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इसे तस्लीम कर। पाएं कमर कस लें और खुदा के सहीफों में से जांच करने के लिए तैयार हो जाएं। अजीजों, आए चलते हैं इसकी गहराइयों में और उतरते हैं गहरे पानी के अंदर और देखते हैं कि बाइबल का समंदर कितना गहरा है। नए अहदनामे बिरत खदाशा के इब्तदाई दिनों के दौरान सिर्फ पुराना अहदनामा मौजूद था, लिहाजा जब नया अहदनामा लिखा जा रहा था तो उनके पास अपनी वजाहत के लिए सिर्फ एक ज़रिया था, या उन अल्फाज और फ़िक्रों की वजाहत करने का एक ज़रिया जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, या जो कुछ लिखा जा रहा था उसे जांचने के लिए एक ही अहदनामा कदीम था जिसे इब्रानी में तनाख कहा जाता है। जिस तरह बरियंस ने पलूस की हर बात को सहीफ़ों से जांचा था, हमें भी अपने अकायद के साथ ऐसा ही करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, अक्सर औक़ात हम किताब मुक़द्दस को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मन घड़त अकायद को अपना हतमी फ़ैसला बना लेते हैं। सो लिहाजा हमारे पास एक कसौटी है जिसे अहदनामा कदीम कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर अहदनामा जदीद लिखा गया है, जिसको अहदनामा कदीम से ही जांचा जाता है। नए अहदनामे के मुकम्मल सियाक़ो सबाक़ को सही मायनों में समझने के लिए हमें एक मजबूत बुनियाद और समझ हासिल करना होगी, जिसकी बुनियाद सिर्फ अहदनामा कदीम है। ये पुराना अहदनामा ही है जो हमारी रहनुमाई के लिए सड़क के नक्शे के तौर पर काम करता है, जबकि नया अहदनामा मंजिल की तरह है। अगर हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़े हुए हैं जो अहदनामा कदीम के मुआफ़िक नहीं है, तो दरअसल हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा का कलाम खुद से मुतज़ादम है, और ये ज़ाहिर करता है कि हम नक्शे से हट कर अपनी सिमत में जा रहे हैं।
अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, कोई भी तज़ाद नहीं है। याद रहे कि जब तक हम नए अहदनामे को पुराने अहदनामे की कसौटी पर नहीं पढ़ते, तब तक हमें बहुत सारे मामला समझ नहीं आएंगे। तो आए बाप अब्राहम की तरफ वापस चलते हैं, जिसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। अब्राहम से शुरू करते हुए हम सहीफ़ों के ज़रिए तारीख़ का एक वसी जायज़ा लेना शुरू करेंगे, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि हम आज जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुँचे हैं। पैदाइश 22 बाब के आयत नंबर 17 और 18 में लिखा है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समंदर के किनारे की रेत की मानत कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम की औलाद आसमान के सितारों की तरह बेशुमार होगी। इस नुक्ते को पकड़ना या समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं। आए आगे बढ़ते हैं, जिसका वादा उनके बेटे इसहाक से किया गया था। हमें यहाँ एक बात नोट करनी है कि इसहाक अब्राहम के यहाँ दूसरा बेटा है, पहलोठा नहीं, लेकिन फिर भी उसे पहलोठे की बरकत मिलती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा ने इसहाक से कहा, पैदाइश 26 बाब की आयत नंबर 4 और 5 में लिखा है, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूंगा, और यह सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्म और कवानीन व आइन पर अमल किया। यहाँ हम अमली तौर पर वही वादा देखते हैं जो अब्राहम की तरह इसहाक को दिया गया था। ये समझना मुश्किल नहीं है। आए इसहाक के बेटे यकूब को देखते हैं। हमें यहाँ नोट करना चाहिए, जैसा कि इसहाक से यकूब दूसरा बेटा पैदा हुआ था, फिर भी उसे पलोठे की बरकत मिली। याद रहे कि इसहाक भी दूसरा था और यकूब भी दूसरा बेटा है, लेकिन दोनों को पलोठे की बरकत मिली है। तो यकूब से खुदा ने कहा, पैदाइश 28 बाब आयत नंबर 13 तक 15 में लिखा है, और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़रों की मानद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर हम अमली तौर पर वही वादा देखते हैं जो अब्राहम के सिलसिले में जारी है, और हम यहाँ मतन में देखते हैं कि यकूब ने कनान की सरजमीन में आगाज किया। वो और उसके तमाम बेटे पहले कनान में रहते थे। यकूब का नाम बिलाखिर बदल कर इसराइल रख दिया गया। इसके लिए देखें पैदाइश की किताब उसका 35 बाब आयत नंबर 10, और खुदावन ने उससे कहा कि तेरा नाम यकूब है, तेरा नाम आगे को यकूब न कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। जो आज की वीडियो दरअसल इस मौजू की बुनियाद है। समझ लें कि ये ग्राउंड फ्लोर है जिस पर तमाम मौजू बिल्डिंग की तरह खड़ा किया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को आप लोगों ने लाजमी देखना है और पैदाइश की किताब की सारी कहानी को बगौर समझ लेना है। लफ्ज़ इसराइल या नाम इसराइल का मतलब है वो जो खुदा के साथ जदोजहद करता है। खुदा के साथ जदोजहद खुदा की मुखालफत के मायने में नहीं लिया जाता, बल्कि खुदा की खिदमत और खुदा की तरफ से मदद के मायने में लिया जाता है। ये इसराइल के 12 बेटों के जरिए वादा पूरा होना शुरू हुआ कि जो उसके साथ किया गया था और उसके बाप इसहाक और दादा अब्राहम के साथ किया गया था, उस वादे ने जड़ पकड़ना शुरू किया। तो लिहाजा इसराइल का मायने दरअसल खुदा के साथ जदोजहद करना है, और यही यकूब को खुदा की तरफ से बरकत मिलने का एक पहला कदम था। इसराइल के 12 बेटे ये हैं: रोबन, शमाउन, लावी, यहूदा, जबलून, अशकार, दान, जद, आशर, नफ्ताली, यूसुफ और बनियामीन। कहद की वजह से इसराइल अपने तमाम खानदान को कनान की सरजमीन से मिस्र से बिल्कुल बाहर गोशन यानी जशन की सरजमीन पर मुंतकिल कर देता है। यहाँ पर इसराइल ने यूसुफ के बेटों को बरकत दी है। इसराइल यहाँ तक ऐलान करता है कि यूसुफ के बेटों के साथ 12 बेटों जैसा सलूक किया जाएगा। इसके लिए देखें पैदाइश 48 बाब आयत नंबर 5। यहाँ यूँ लिखा है, सो तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए हैं, यानी रोबन, शमाउन की तरह अफराइम और मुनस्सी भी मेरे होंगे। दो लड़कों को बरकत देते वक्त जैसा कि पहले नमूना दिखाया गया है, उसके पलोठे बेटे की बरकत दूसरे पैदा होने वाले इफ्राइम को दी जाती है, ना कि पहले पैदा होने वाले मुनस्सी को।
ये नमूना पहले भी दिखाया गया था, जैसा कि इस्माइल पलोठा था और इसहाक उसके बाद पैदा होने वाला बेटा था, लेकिन पलोठे की बरकत इसहाक को दी गई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसहाक के दो बेटे पैदा हुए, एसाउ और यकूब। एसाउ पलोठा था और यकूब उसके बाद पैदा होने वाला, लेकिन यकूब को पलोठे की बरकत दी गई, लेकिन एसाउ को पलोठे की बरकत से महरूम रखा गया। इसी तरह जब यकूब यूसुफ के दोनों बेटों को लेता है तो अफराइम को, जो कि पलोठा नहीं था, उसको पलोठे की बरकत मिलती है, और मनस्सी जो कि पलोठा था वो पलोठे की बरकत से महरूम हो जाता है। अजीज़ों, हो सकता है आप सोच रहे हों कि ये तो सादा बातें हैं और हमने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन ये स्टोरी वाइज आपको बताना बहुत ज़रूरी था ताकि आप लोगों को बुनियादी बातें आ सकें या समझ सकें। अजीज़ों, हम बड़ी जल्दी नए अहद में जाने वाले हैं और वहाँ पर एक इंकशाफ करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले लाजम है कि हम बियाबानी सफ़र को भी देखें और अब्राहम के सफ़र को, यकूब और इसहाक के सफ़र को देखते। अब हम अगली वीडियो में बियाबानी सफ़र को भी देखेंगे और अंबिया के सहीफ़ों को भी देखेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली ब्रिद खदाशा यानी नए अहद में एंट्री करेंगे और फिर आपके सामने बड़े बड़े इंकशाफ लाएंगे जिससे आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस पूरे मौजू को आपने लाजमी सीखना है। ये पहला हिस्सा है, इस पहले हिस्से को आपने पूरा देखना है ताकि आप अगले हिस्से को भी समझ सकें, और आपने ये पूरा मौजू तरतीब सीखना है। याद रहे कि ये बाइबल स्टडी है और बाइबल स्टडी की बुनियाद होना ज़रूरी है, और आज की वीडियो बुनियादी है। अजीज़ों, आपने यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है। पहली, इसहाक पलोठा नहीं था लेकिन उसे पलोठे की बरकत दी गई। यकूब पलोठा नहीं था लेकिन उसे पलोठे की बरकत दी गई। इफ्राइम पलोठा नहीं था लेकिन उसे पलोठे की बरकत दी गई। आप सब ने ये बात लाजमी याद रखनी है। इस कहानी में ये 3 बातें बड़ी अहम हैं जो कि नए अहद में आपको एक नया इंकशाफ सिखाएंगी और आपके सामने लाएंगी। सो आप लोगों ने इन 3 बातों को ज़रूर याद रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें, और अगर कोई आपका सवाल इस मौजू में से हो तो आपसे गुजारिश है कि उसको हमारे सामने ज़रूर रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शलो।